हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, भाई हम इटली आए कैसे, हमें इटली आने की कोई प्रोसेस बताओ, और आप इटली कैसे गए थे। तो हम एक ये सीरीज़ बनाने वाले हैं जिसमें 10 या 15 वीडियो बनाएंगे। उसमें हम पूरा डिटेल बाइज डिटेल बात करेंगे, जिसमें मैं अपना भी बताऊंगा भाई मैं कैसे आया था, और बाकी मेरे जो दोस्त हैं यहाँ पे इटली में रहते हैं वो किस किस तरीके से यहाँ पे आए हुए हैं, और एजेंटों का भी बताऊँगा। भाई एजेंट के ऊपर हम पैसे दे रहे हैं तो उन पर हम कैसे विश्वास करें और कितने पैसे लगते हैं। और जैसे आपने सुना होगा कोई 15 लाख में भी आ जाता है, कोई का 10 लाख लगता है, कोई का 8 लाख लगता है। भाई पैसे तो लगते हैं इटली आने के, लेकिन उसमें हम बचत कैसे कर सकते हैं, हम जैसे कम से कम पैसे दे के इटली में कैसे आ सकते हैं, और लगभग इटली आने के कितने पैसे लगते हैं, हमें कितने लगते हैं, और किस आदमी को पैसे दे जिससे हमारा काम भी जेन्युइन तरीके से हो और हम इटली में आए और हमारे साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। तो ये सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ के अंदर बात करने वाले हैं। तो आज फर्स्ट वीडियो है, उसके अंदर जैसे हम आज तरीके के बात करने वाले हैं जिसमें कितने तरीक़ों से हम इटली आ सकते हैं जो काम करने। तो वीडियो को ज़रूर से लास्ट तक देखें, तब जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ सके और आपको साथ कोई तरीके का फ्रॉड ना हो, इसलिए पूरा वीडियो देखें। और जो मेरे चैनल पे नया है ज़रूर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट भी करें। तो हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इटली आने के तरीके। इटली आने के तरीके होते हैं, जैसे इटली के अंदर जो इटालियन गवर्नमेंट है वो एक साल के अंदर एक बार डॉक्यूमेंट खोलती है। जो अभी 2025 में डॉक्यूमेंट खुल चुके हैं, तो अभी खुलने वाले हैं 2026 के अंदर। तो कितने वो डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं, तो पहला होता है जैसे सीज़न वाला होता है, जिसमें सिर्फ सीज़न का वीज़ा मिलता है, जिसमें 9 महीने तक आदमी यहाँ पे आता है और काम करके उसको वापस इंडिया जाना होता है। सीज़न का मतलब यही होता है। बाकी वो सिर्फ डॉक्यूमेंट सीज़न वाले डॉक्यूमेंट भरा सकते हैं जो यहाँ के एग्रीकल्चर के मालिक हैं, जिनके पास ज़मीन है, खेती बाड़ी के जो मालिक होते हैं वही डॉक्यूमेंट वो भरवा सकते हैं। और तो दूसरा हो गया जिसमें परमानेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, उसमें 1 साल का वीज़ा लगता है और 1 साल का ही हमें यहाँ पे ग्रीन कार्ड मिलता है। तो वो डॉक्यूमेंट भरवा सकते हैं हमारे जो दुकान के मालिक हो गए, जिनके पास परमानेंट काम चलता है, जैसे इनका दुकान के मालिक हो गए, होटल के मालिक हो गए, या फिर किसी फैक्ट्री के मालिक हो गए, वो लोग हमारे ये वाले डॉक्यूमेंट भरवा सकते हैं। और तीसरे डॉक्यूमेंट होते हैं यहाँ पे डोमेस्टिक को बोलते हैं, जैसे जो बूढ़े यहाँ के जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनकी सेवा के लिए जो बंदे चाहिए उनको। जैसे इटली में क्या होता है, जैसे इटली के अंदर जैसे माता पिता है तो उनके जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी शादी होती है, तो वो अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं, अलग घर बना के रहते हैं, और सारे लोग काम करते हैं, बाहर जाते हैं काम करने के लिए। तो बूढ़े माँ बाप की सेवा करने के लिए किसी ना किसी बंदे को वो हायर करते हैं, किसी दूसरे देश से कंट्री से उनको बुलाते हैं, और वो उनके पास में रहते हैं और उनकी सेवा पानी के लिए वो रहते हैं। और बाकी जैसे घर का काम हो गया, घर के अंदर जो भी जितना हेल्पर का काम होता है ना, बुहारी पोछों का या खाना बनाने का, उसके अंदर डोमेस्टिक वाले पेपर होते हैं। तो उसमें जैसे डोमेस्टिक पेपर, जैसे अगर बूढ़े हैं 80 साल से ऊपर के बूढ़े हैं, तो उनके ज़्यादा चांस होते हैं कि उनके वो पेपर जल्दी से निकल जाए। तो ये 3 तरीके के डॉक्यूमेंट होते हैं यहाँ पे इटली आने के। बाकी अगर आपका इटली में कोई जानकार नहीं है तो कम से कम नहीं है तो हमारे लगभग 10 लाख तो लगेंगे। उसके ऊपर हमने 11, 12, 13, 14, 15 लाख। आप जैसे इटली के अंदर एक कड़ी है, एक चेन टाइप बनी हुई है, तो आप कौन सी चेन की कौन सी कड़ी पकड़ते हो उस पर पैसे डिपेंड करते हैं। जैसे अपन सबसे नीचे अपने इंडिया में किसी एजेंट को पकड़ा है, तो उसके अंदर जैसे हर आदमी जितनी कड़ी जुड़ती जाएगी उस हिसाब से कमीशन भी जुड़ता जाता है। तो जैसे अब मेन मालिक होता है, मेन ऊपर की कड़ी हो गई जो इटालियन मालिक है वो, तो उसके नीचे एक बंदा होता है जो इटली में रहता है, उस मालिक के काम करता है। तो यहाँ पे जैसे बुलाने वाले डॉक्यूमेंट वो भरवा सकता है सिर्फ इटालियन जो मालिक है, जिसके पास यहाँ की नागरिकता है, वही आदमी इंडिया से या किसी दूसरी कंट्री से बंदों को बुला सकता है। तो उसके अलावा जैसे जैसे आगे कड़ी जुड़ती जाएगी वैसे वैसे पैसे बढ़ते जाते हैं। तो आप कौन सी कड़ी को आप पकड़ रहे हो उस हिसाब से आपके पैसे लगेंगे। पैसे का तो आपका पता चल गया भाई। जैसे अब इंडिया में आपने किसी बंदे से बात की कि भाई मेरे को इटली जाना है, तो वो अपने जो इटली में कोई रह रहा है उस बंदे से बात करेगा कि भाई मेरा एक बंदा है उसको इटली बुलाना है, बताओ कितने पैसे हैं। तो वो अगर वो इटली में रह रहा है, उसके ऊपर भी अगर 1-2 एजेंट और हैं, तो वो उन दूसरों से बात करेगा। तो जैसे जैसे आगे बात बढ़ती जाएगी उसे उस हिसाब से कहीं पे लाख बढ़ेंगे, कहीं पे 2 लाख बढ़ेंगे, कहीं पे 3 लाख भी बढ़ सकते हैं। उस हिसाब से जैसे जो मेन मालिक होता है उसको सिर्फ कितने पैसे चाहिए, उसको सिर्फ जो यहाँ का जो उसका खर्चा लगता है वकील का,
वो चाहिए। और उसके अलावा जैसे उसको 2-2.5 हज़ार यूरो के अंदर भी, जैसे मैं अगर पहला बंदा आपने पकड़ लिया, पहला जो मालिक के साथ कांटेक्ट में मालिक के साथ काम कर रहा है, तो वो तो आपको काम करा सकता है। 5-6 लाख के अंदर आप इटली आ सकते हो अगर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमें ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा जिससे हम डायरेक्ट बात कर सकें और हमारे पैसे भी कम लगे और हमारा काम भी पूरा हो, हमारे यहाँ पे इटली में आए तो हमारे डॉक्यूमेंट भी बने और हमें काम भी मिले। तो आप भाई देख, जैसे सबसे ऐसे एजेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको अगर अच्छा एजेंट पकड़ना है तो आप जो इटली में लोग रह रहे हैं वो इटली में किस तरीके से आए थे, किस एजेंट से आए थे, तो आप उन लोगों से आप संपर्क कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक चीज़ कर सकता हूँ आपकी हेल्प। आप है ना, जैसे मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने नंबर और आपके गांव का नाम, वो सारी चीज़ें आप छोड़ सकते हो। अगर कोई इटली में रह रहा है आपके इलाके का तो आपसे कांटेक्ट कर लेगा और बता देगा आपको कि भाई कि मैं इस एजेंट के थ्रू आया था और मेरे इतने पैसे लगे थे और मेरे यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट भी बन गए। और जैसे ये बंदा भी सही है जो आते ही मेरे को काम भी लगा दिया, मेरे को डॉक्यूमेंट भी बना के दिए। इसी तरीके से हम आगे से आगे बात कर सकते हैं। बाकी और कोई तरीका नहीं है कि हम अच्छा एजेंट ढूंढ सकें। और जैसे तो आप जैसे एजेंट का अगर पता लगाना है तो भाई जैसे आपको किसी एजेंट के नंबर मिले कि भाई ये एजेंट इटली ले जाता है, तो आप उस बंदे को पकड़ो जो उस एजेंट के थ्रू पहले इटली गया हुआ है। तो वो आपको सारी चीज़ें बता देगा, भाई ये एजेंट कैसा है, अगर पैसे लेते हैं तो पूरा काम करा के देता है नहीं देता, मेरे डॉक्यूमेंट बना के दिए नहीं दिए, वो पूरी उसकी कुंडली होती है वो सारी। जैसे ये बंदा आता है यहाँ पे इटली में, आते ही सारी चीज़ें पता चल जाती है भाई क्या काम होता है, कैसे काम होता है, सारी चीज़ें। तो आप इस तरीके से आप एजेंट का पता लगा सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। बाकी पैसे तो लगते हैं 10-12 लाख आराम से लगते हैं इटली आने के। तो इतने पैसे देख के भी धोखाधड़ी होती है, काम नहीं मिलता है। काम ऐसे नहीं बोल रहा कि आते हैं आपको काम लगा देगा, टाइम लगता है 1 महीना 2 महीना, तब 1-2 महीने के अंदर काम लगवा देते हैं। और काफ़ी लोग नहीं लगवाते यहाँ पे इटली आने के बाद। बात आप जैसे इटली आने की बात करो तो मेन चीज़ें क्या क्या एजेंट से बात करनी होती है, तो एक तो काम की, एक डॉक्यूमेंट की, एक रहने की जगह, मेन चीज़ें यही होती है। आते ही कोई भी एजेंट आते ही काम नहीं लगाता, क्योंकि इटली में काम फिक्स नहीं है कोई। हम जैसे इटली आते हैं तो अदर कंट्रियों में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हम कंपनी के थ्रू जाते हैं, कंपनी में जाते हैं, अपन को काम मिल जाता है, रहने की जगह मिल जाती है। तो यहाँ पे आते हैं तो ना कंपनी के थ्रू नहीं आते, यहाँ पे आते ही हमको काम ढूंढना पड़ता है, एजेंट को काम ढूंढना पड़ता है, फिर जाके हमको काम मिलता है। तो आते ही ऐसे नहीं, कोई भी एजेंट अगर आपको बोले कि मैं आपको जाते ही काम लगा दूंगा, वहाँ पे जाते हैं आपको 2 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये सैलरी लगा दूंगा, तो उस चक्कर में नहीं पड़ना। यहाँ पे आते ही काम नहीं मिलता है, कम से कम 2-3 महीने बैठा रहना पड़ता है, और उससे ज़्यादा भी लोग बैठे रहते हैं, 15-15 लाख दे के आते हैं, फिर भी बैठा रहना पड़ता है। और काम तो मिलता है, काम 5 महीने में मिल जाएगा, 6 महीने में मिल जाएगा, काम मिलेगा। तो यहाँ पे मिनिमम सैलरी आपकी खर्चा पानी निकाल के 90,000 या फिर लाख रुपए तो आपके बच जाएंगे आराम से। अगर खर्चा पानी निकाल के आपका, अगर रूम किराया भी निकाल के, सारी चीज़ें निकाल के 90,000 तक आपके बच सकते हैं इटली के अंदर शुरू के अंदर। जब डॉक्यूमेंट बन जाते हैं तो इससे ऊपर आपकी कैपेसिटी, आप कितनी लैंग्वेज सीखते हो, कैसी जगह आप काम करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे कमाते हो इटली में। इटली में कोई लिमिट नहीं है पैसे कमाने की, आदमी का टैलेंट होना चाहिए, आदमी को लैंग्वेज आनी चाहिए, और खुद की कोई स्किल आती है, उनको खुद से चीज़ें वो अगर इंडिया से सीख के आता है, जैसे वेल्डिंग का या कुछ भी काम हो गया, जो स्किल वर्कर होते हैं ना, उनकी सैलरी और भी ज़्यादा होती है। तो छोटे मोटे काम भी आप इंडिया से सीख के आ सकते हो। मेन चीज़ें यही थी। बाकी हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, उसमें मैं बताने वाला हूँ मैं इटली कैसे आया था और मेरे कितने पैसे लगे, और मेरे अभी तक डॉक्यूमेंट बने या नहीं बने, और मेरी क्या प्रोसेस चल रही है, और मैं डेयरी में काम क्यों कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाकी अगर आपका कोई और चीज़ें आपको जाननी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो मैं बाकी सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इस सीरीज़ के अंदर। हमारे 10 या 15 वीडियो, जितने भी वीडियो होंगे मैं सारे बनाऊँगा, और छोटी छोटी डिटेल सारी चीज़ें बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।